हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। तो आज की हमारी ये क्लास 3 है जिसमें हम वर्ड पैड का फुल प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। तो पिछली 2 क्लासों में हमने कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में और नोट पैड का फुल प्रैक्टिकल सीखा था। तो अगर आप बिल्कुल शुरुआत से कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लासें बहुत ही बेटर होने वाली हैं। तो आप हमारे खालसा कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सबसे पहले आपको ये इंटरफेस के बारे में भी समझा दिया था और एप्लीकेशन को कैसे खोलते हैं इसके बारे में भी आपको बताया था। तो उसी में से एक शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। तो विंडोज़ कीज़ के साथ आर प्रेस करते हैं, देखिए रन आ जाएगा और यहाँ पर आपको वर्ड पैड लिख देना है और ओके प्रेस कर देना है। तो आपके सामने वर्ड पैड खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर की जो पट्टी है ये टाइटल बार है, इसमें यहाँ पर आप मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, या इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी आप इसे रिस्टोर कर सकते हैं और डबल क्लिक करके इसे फिर से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो भी हमने पिछली वीडियो में बता रखे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 मेन्यू मिल रहे हैं, आपको फाइल मेन्यू, होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। तो यहाँ पर फाइल के अंदर कुछ कमांड मिल रहे हैं, लेकिन आपको जो होम मेन्यू है इसमें आपको एक रिबन्स मिल रहा है। तो इस रिबन को अगर आपको हाइड करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से मिनिमाइज द रिबन क्लिक करिएगा। तो आप जब वर्कशीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिबन्स है वो हाइड हो जाएगा। तो राइट क्लिक करते हैं फिर से और इस टिक को हटा देते हैं। अगर अब आप वर्कशीट में कहीं पर भी क्लिक करते हैं, लिख रहे होते हैं, तो आपका रिबन जो है वो हाइड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं नोटपैड और वर्ड पैड में जो अंतर है उसके बारे में। तो नोटपैड और वर्ड पैड में ये अंतर है कि यहाँ पर आप सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, यहाँ से फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने इंडेंट को खिसका सकते हैं, यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं लाइन को, और यहाँ से बुलेट नंबरिंग लगा सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, कलर में लिख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी कमांड हैं जो नोटपैड में नहीं है और वर्ड पैड में है। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ पर टाइटल बार के पास आपको जो दिख रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर आप कोने में क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको जो टिक लगे हुए हैं वही क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सामने। अगर आप चाहें इनमें से किसी को भी हटा सकते हैं और किसी और को अपनी ज़रूरत के अनुसार अगर लाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके उसे शामिल भी कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइल मेन्यू में चलते हैं। फाइल मेन्यू में आपके पास जो कमांड्स हैं ये पिछले हमने नोटपैड की वीडियो में आपको समझाया था कि यहाँ से आप न्यू पेज ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल एन है। जब आप लिख रहे होते हैं, आपको नया पेज चाहिए होता है तो कंट्रोल एन करना होता है। ओपन से क्या करना है कि आप जो भी फाइलें सेव कर चुके होते हैं उन्हें खोलने के लिए ओपन का यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन आपको नोटपैड में रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हाल ही में आपने जो फाइल सेव करी होती हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना होता है, वो फाइल आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से। उसके बाद है सेव। तो सेव का इस्तेमाल सेम वैसे ही है जैसे वहाँ करते थे। कंट्रोल एस करना है, जो भी मैटर आपने लिखा है नाम देना है फाइल का और वो मैटर आपका सेव हो जाएगा। सेव एज का क्या काम है, यहाँ पर आप एक फाइल को दूसरी फाइल में यानी कि दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। एक फाइल की 2 फाइल बना सकते हैं, लेकिन थोड़े से यहाँ पे आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं कि जब आप सेव एज करेंगे तो अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट के ऊपर अपनी फाइल को सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट की बात करें तो प्रिंट में हमारे पास 3 ऑप्शन है, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो नोटपैड में जो कमांड नहीं है तो वो है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि आप मैटर प्रिंट करने से पहले अपना प्रीव्यू नहीं देख सकते हैं नोटपैड में, लेकिन ऐसा वर्ड पैड में नहीं है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए आपका मैटर कैसा निकलने वाला है। आप प्रीव्यू में पहले चेक कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं, फिर से चलते हैं फाइल में। तो प्रिंट में हमारे पास 2 ऑप्शंस कमांड और हैं, क्विक प्रिंट और प्रिंट। तो क्विक प्रिंट का मतलब ये है कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट के लिए रेडी हो जाएंगे, नहीं आपके जो प्रिंट आउट हैं वो निकलने लग जाएंगे। अगर आपने 10 पेज लिखे हैं तो 200 बाहर निकल जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आप चूज़ करके पेज प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक कमांड मिल रही है प्रिंट की। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने प्रिंटर को भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सभी पेज को अगर प्रिंट करना चाहें, उसकी कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ प्रिंट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप करंट पेज यानी एक पेज को चुन के भी प्रिंट कर सकते हैं। पेजेस आप एक रेंज भी सेट कर सकते हैं कि 5 से लेकर 10 के बीच के पेज प्रिंट करने हैं। तो आप यहाँ रेंज दीजिएगा, 5 से 10 के बीच के पेज प्रिंट आउट हो जाएंगे। अगर आप बीच बीच में से चुन के करना चाहते हैं, जैसे 5वां कॉमा 10वां कॉमा 15वां कॉमा 20वां, इस तरीके से आप पेज चुन के भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको एक एक पेज प्रिंट करना है तो कॉमा लगाइएगा। अगर पूरी रेंज के बीच वाले पन्ने आपको प्रिंट करने हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ डैश लगाना है और फर्स्ट रेंज और लास्ट रेंज दे देनी है, उसके बीच के सभी पन्ने प्रिंट आउट हो जाएंगे। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके आगे हमारे पास है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप भी मैंने आपको समझाया था कि पेज के ओरिएंटेशंस 2 होते हैं, लैंडस्केप, बेड़ा पेज प्रिंट करना है तो यहाँ से, पोर्ट्रेट, खड़ा पेज यहाँ से प्रिंट करना है। मार्जिन आपकी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 होती हैं, यहाँ से आपको अपनी मार्जिन सेट करनी होती हैं और यहाँ से साइज। तो अगर आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आप वहाँ से उस क्लास को चेक कर लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज और अच्छे से गेन हो जाए। फिर यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ से सेंड ईमेल वाय से आप अपनी फाइल को ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड के बारे में यहाँ से जान सकते हैं और एग्जिट करने से आप यहाँ से वर्डपैड से बाहर चले जाएंगे। अब आते हैं हम होम मेन्यू में। तो होम मेन्यू का ये जो रिबन्स यहाँ पर खुला हुआ है, ये सभी कमांड्स आप यहाँ बाहर ही देख पा रहे हैं और यहीं से इनको यूज कर सकते हैं। इनको यूज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको जो सैलरी लिखा हुआ है यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप जिस भी तरीके का फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना होगा, देखिए उसका फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको हिंदी फ़ॉन्ट अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में इंस्टॉल करने होते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे कम जो आप साइज़ कर सकते हैं वो 8 है और सबसे ज़्यादा जो कर सकते हैं वो 72 है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट को साइज़ सेलेक्ट करके भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने जो कैपिटल में ए बड़ा दिख रहा है साइज में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बढ़ा सकते हैं और छोटे वाले ए के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को घटा सकते हैं। तो ये आपके पास एक और सुविधा है। देखिए आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी देख सकते हैं फ़ॉन्ट बढ़ रहा है और यहाँ से फ़ॉन्ट घट रहा है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं अगर डायरेक्टली करना चाहें। उसके आगे यहाँ पर बोल्ड है, देखो बोल्ड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और बी पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारा मैटर जो है वो बोल्ड हो चुका है। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल बी। तो जब बोल्ड है फिर से मैं कंट्रोल बी करूँगा तो देखिए नॉर्मल हो जाएगा, फिर से कंट्रोल बी करूँगा तो देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। अब अटैलिक करना है तो कंट्रोल के साथ आई करिएगा तो अटैलिक हो जाएगा, नहीं तिरछा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अटैलिक लग चुका है। फिर से कंट्रोल के साथ आई करिएगा, आपका जो फॉन्ट है फिर से नॉर्मल हो चुका है और देखिए हाईलाइट भी हट चुका है आई। और यहाँ से कंट्रोल बी फिर से करते हैं तो आपका बोल्ड भी हट जाएगा। यानी बोल्ड भी यहीं से होगा और यहीं से बोल्ड हटेगा, यहीं से अटैलिक होगा, यहीं से अटैलिक हटेगा। अंडरलाइन की बात करें तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यू पे क्लिक करना है, देखिए नीचे एक अंडरलाइन दिख जाएगी। तो आप इस तरीके से किसी भी लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टकट से करना चाहें तो कंट्रोल यू से आप इसे हटा सकते हैं, फिर से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप फिर से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है स्ट्रिक्ट होगा, यानी इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके बीचों बीच से एक लाइन खिंच जाएगी, जिससे हम माना जाता है कि ये टेक्स्ट हमने काट दिया है, ये माना नहीं जाएगा, यानी ये रॉन्ग है। तो इस तरीके से आप इसे चाहें तो हटा भी सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर है सबस्क्रिप्ट और ये है सुपरस्क्रिप्ट। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 12th लिखा, थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने 12th लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो TH है ये ऊपर हो लगे छोटा सा, तो इसको पहले सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए सुपरस्क्रिप्ट होते ही ये ऊपर टॉप पे चला जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। अगर सब स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नीचे इस तरीके से छोटा सा लग जाएगा। इसका शॉर्टकट भी है। अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा, कंट्रोल के साथ प्लस फिर से प्रेस करते हैं तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप प्लस बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस है और कंट्रोल प्लस शॉर्टकट है सबस्क्रिप्ट का। तो ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर आपका अगला है यहाँ पे टेक्स्ट कलर, यानी कि अगर जो लिखे हुए यहाँ पे टेक्स्ट हैं इनका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इसको पहले सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आप कलर जो भी दीजिएगा वो कलर यहाँ पर लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर लग चुका है। तो इस तरीके से आप जो भी फ़ॉन्ट का कलर करना चाहें आपके पास बहुत सी सुविधा है, और मोर कलर में जाके आप और भी कलर्स यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अब अगला कमांड है हाईलाइट का। तो हाईलाइट का क्या होता है कि जैसे आपने कुछ मैटर यहाँ पे टाइप किया है बहुत सा, आप चाहते हैं कि किसी लाइन को हाईलाइट करके लोगों को दिखाना है, उसके लिए क्या करना होगा, उस लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हाईलाइट कलर में हम किसी एक हाईलाइट कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये कलर चूज़ कर लिया तो ये हाईलाइट हो चुका है। अब हम मान लीजिए पूरे पेज में किसी भी तरीके से पेज में अप डाउन कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारी वो हाईलाइट लाइन हमारी निगाह में ज़रूर पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो अपनी किसी जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करके हाईलाइट कलर में डाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडेंट हैं। तो आपके जो इंडेंट हैं वो ये होते हैं, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप इसे इस साइड को खिसकाते हैं तो आपका ये लेफ्ट इंडेंट है और ये आपका राइट इंडेंट है। यहाँ पर आपको पास दो इंडेंट पेज में होते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारे पास कमांड डायरेक्ट है, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपका जो ये इंडेंट है खिसक चुका है, आगे की तरफ बढ़ चुका है। आप चाहें तो यहाँ से वापस पीछे की तरफ ला सकते हैं। पूरे पेज का इंडेंट करना चाहें तो कंट्रोल A करिएगा, जो सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है, और पूरे पेज का इंडेंट इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और फिर से पीछे की तरफ वापस ला सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके आगे यहाँ पर आपके पास कमांड्स है बुलेट एंड नंबरिंग की। तो यहाँ से आप चाहें तो बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं,
ABCD या इस तरीके से आप रोमन अंक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जो भी आपको लगाना है आप सिर्फ क्लिक कर दीजिएगा, आपकी सभी लाइनों के आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि आगे नहीं यूज करना है तो डबल एंटर प्रेस करिएगा, तो आपका जो नंबरिंग चल रहा होगा या बुलेट चल रहा होगा वो अप्लाई होना हट जाएगा। अगली कमांड है हमारे पास लाइन स्पेसिंग। तो जैसे हम एंटर प्रेस करते हैं और एक नॉर्मल जो नीचे हमारे पास स्पेस बनता है वो हमारे डिफ़ॉल्ट रूप से बन रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस स्पेस को कम ज़्यादा करें हम, तो हमारे पास ये कमांड है। तो यहाँ पर 1.15 करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जो इंटर के बाद की स्पेसिंग है दोनों लाइनों के बीच की वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ से आप उनके बीच की जो स्पेसिंग है यहाँ से अपनी सुविधा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ये टिक अगर लगा होगा तो नॉर्मली इस तरीके से चलेगा। अगर आप ये टिक हटा देते हैं तो जो इंटर लगने के बाद अपने आप से बाय डिफ़ॉल्ट बीच में स्पेसिंग होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ अलाइनमेंट है। तो हमारे पास ये लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है और ये हमारा राइट अलाइन है और ये हमारा जस्टिफाई है। तो इनको कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस लाइन को चाहते हैं कि ये हमारी राइट साइड से हो जाए, तो कंट्रोल R प्रेस करते हैं। देखिए ये राइट साइड से हो जाएगी। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हम राइट साइड से ही लिखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट साइड से ही चलेगी, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने राइट अलाइनमेंट लगा रखा है। अगर हम चाहते हैं कि अब लेफ़्ट से लिखना है तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो कर्सर है वो लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू कर देगा। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल L। और उसके बाद अगर हम बीच से लिखना चाहते हैं तो हमें कंट्रोल E करना होगा। ये शॉर्टकट सेंटर अलाइनमेंट का है। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हम सेंटर में ही रहेंगे। देखिए हम अपने पेज के सेंटर में ही लिख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। और जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आप इसको जब क्लिक करते हैं तो आप जो भी लाइनें लिखेंगे वो आपके पेज के दोनों साइड से बराबर टाइप होंगी, यानी इधर से भी लेवल में रहेंगी और आपके राइट साइड से भी लेवल में लिखेगा। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कंट्रोल J है। जैसे इसके ऊपर आप माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे सभी के शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। इनका आप यूज जरूर करिएगा। फिर उसके बाद आगे है हमारे पास पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ्स कैसे बनाते हैं, हम पहले सारा मैटर कंट्रोल AX कर देते हैं, जिससे हमारा मैटर सारा जा चुका है। अब यहाँ पर हम पैराग्राफ्स को यूज करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि पैराग्राफ की पहली लाइन जो है लेफ्ट से थोड़ा सा पीछे हटके हो, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 0 की जगह पर हम 1 इंच अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए जो हमारा जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लाइन है वो 1 इंच पीछे हट चुका है। अब हम टाइपिंग करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि जो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है वो पीछे है, बाकी लाइनें सभी यहाँ पर सामने ही हैं। और जैसे फिर से मैं इंटर प्रेस करूँगा और समझ गया है वो पैराग्राफ फिर से चेंज हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपकी फिर से अगले पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो फिर से आगे हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल A करिएगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा फिर से और यहाँ पर 1 की जगह पे फिर से 0 कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। आपका पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा जैसा कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होता है। उसके बाद पिक्चर कमांड है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पिक्चर और यहाँ पर चेंज पिक्चर और रीसाइज पिक्चर। तो जब पिक्चर ले लेंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट मिल जाएंगे। तो पिक्चर के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ से आपके पास जहाँ पर भी पिक्चर पड़ी है, इमेज पड़ी है, आप उसे यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ओपन करिएगा, देखिए वो पिक्चर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसे रीसाइज करना है, सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर रीसाइज पिक्चर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप पिक्चर को किस तरीके से करना चाहते हैं यहाँ से रीसाइज, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 टाइप कर दिया, ओके कर दिया, तो आपकी पिक्चर देखिए इस तरीके से छोटी सी होकर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद है ड्रा पेंटिंग, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पर आप कोई भी पेंटिंग ड्रा कर देते हैं। तो देखिए उसको ड्रा करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर वापस अपने इसके ऊपर क्लिक करते हैं वर्ड पैड के ऊपर, तो आपकी वो पेंटिंग आपको यहाँ पर वर्ड पैड के ऊपर मिल जाएगी। जिस तरीके से आप वहाँ से कोई पिक्चर इमेज बनाकर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको डेट और टाइम लगाने के बहुत से फॉर्मेट मिल रहे हैं, जिसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, आपको सेम यहाँ पर वही टाइम और डेट यहाँ पर आपको अप्लाई हुआ मिल जाएगा। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से किसी दूसरे चैप्टर पर ट्रांसफ़र होकर वहाँ से किसी भी इमेज को यहाँ पर वापस ला सकते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। ये सभी हमने नोटपैड में आपको समझा दिया था कि फाइंड पर क्लिक करके आप इसमें से वर्कशीट के अंदर से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको फाइंड वर्ड में जो भी अक्षर आपकी स्क्रीन में है यहाँ पे डालना है, जो भी बदलना है वो नीचे डालना है और यहाँ से रिप्लेस या रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल से सारा मैटर एक साथ सेलेक्ट होता है, जिससे आप यहाँ से कट कर सकते हैं, जिससे आपका मैटर चला जाएगा। और कंट्रोल जेड यानी अंडो करेंगे तो वो मैटर आ जाएगा। जैसे कट करते हैं गया और अंडो कर दिया तो मैटर आ गया। इनके शॉर्टकट भी हैं, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है,
कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये इतना मैटर है, हम चाहते हैं कि इन 2 लाइनों को हम 2 जगह लिखना चाहते हैं, तो कॉपी करिएगा, कंट्रोल सी शॉर्टकट है। नीचे यहाँ पर कंट्रोल V कर दीजिएगा, देखिए वही 2 लाइन यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पेस्ट के ऊपर क्लिक करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर है व्यू, तो व्यू में हमारे पास जूम आउट और जूम इन का यहाँ पे कमांड मिल रहा है। तो यहाँ से हम चाहें तो जूम बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम चाहें तो जूम घटा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे स्लाइडर भी है, तो यहाँ से हम चाहें तो जूम बढ़ा सकते हैं। तो 500% अधिकतम जूम हम वर्ड पैड में ले सकते हैं और मिनिमम 10% तक हम अपने वर्ड पैड का जूम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको मिल रहा है ऑप्शन रूलर का, तो यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए रूलर यहाँ से चला जाएगा। जैसे टिक करेंगे तो रूलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए स्टेटस बार था वो जा चुका है, क्लिक करिएगा फिर से आपका स्टेटस बार यहाँ पर आ जाएगा और स्टेटस बार में ही आपको यहाँ पर जूम की सुविधा मिलती है। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एग्जाम की तैयारी जब हम कराएंगे तो इसके बारे में और अच्छे से आपको समझा देंगे। फिर यहाँ पर है वर्ड रैप, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नो रैप क्लिक करते हैं तो आपका पेज कुछ इस तरीके का होगा, जिसमें आप इंटर प्रेस अगर नहीं करते हैं तो आपकी लाइन सामने को सीधे ही चलती रहेगी, नीचे लाइन नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगली कमांड यहाँ पर है रैप टू विंडो, यानी कि आपकी स्क्रीन तक ही मैटर लिखेगा, यानी आप जो भी मैटर लिखेंगे वो स्क्रीन तक जाएगा, उसके बाद नीचे लाइन अपने आप से ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसा प्रिंट आउट में निकले वो पेज हमें लगाना है तो आपको हमेशा रैप टू रूलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ये बिल्कुल A4 पेज होता है, जो आपको जैसा दिखता है वैसा ही वहाँ पर प्रिंट भी होता है, तो आप हमेशा इसे यूज करिएगा। यहाँ पे मेजरमेंट और यूनिट्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ये जो आपका रूलर है आप इंचेस में, सेंटीमीटर में, पॉइंट और पिक्सल्स में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए सेंटीमीटर में हो चुका है। इस तरीके से आप जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने वर्ड पैड का फुली प्रैक्टिकल सीखा है कि वर्ड पैड को हम कैसे चला सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम MS पेंट के बारे में सीखेंगे और उसमें कुछ 3D पेंटिंग के बारे में भी आपको बताएंगे और उसके आगे आपको हम आने वाले चैप्टरों की फुल नॉलेज प्रैक्टिकल में ऐसे ही देते रहेंगे। तो हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।